यह है कि इस शुभ दिवाली के अवसर पर मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। हैप्पी दिवाली आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को। और एक चीज और बताना चाहूंगा इस दिवाली के शुभ अवसर पर कि आज हम टियांस इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं मिलकर, और एक फैमिली है ये। टियांस एक फैमिली है और एज ए फैमिली हम एक दूसरे को केयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि जो पावर है वो यूनिटी में है, अगर आप यूनाइटेड होकर काम करेंगे, इसीलिए हमने IDNet सिस्टम बनाया टियांस अपॉर्चुनिटी को बेटर करने के लिए, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। तो इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क और टियांस इंटरनेशनल की तरफ से मैं पाल बी बसनायत आप सभी दोस्तों को इस दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक ग्लोबल ब्रांड टियांस इंटरनेशनल के साथ काम करना, एक सॉलिड कंपनी जो पिछले 25 साल से जबरदस्त धूम मचा रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं अपने आप को। दुनिया के बेहतरीन हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं। हेल्थ इंडस्ट्री है जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जब तक ये दुनिया रहेगी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। तो इस इंडस्ट्री में अपना जबरदस्त फ्यूचर में देख रहा हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं इतना बोलना चाहूंगा, आप एक बहुत शानदार कंपनी के साथ एक शानदार इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। फिर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था मैं बाइनरी प्लान की, तो बहुत ही जबरदस्त बाइनरी प्लान में ही पैसे है, फास्ट पैसे, जल्दी पैसे कमाने हैं। सिर्फ 2 लाइनों वाले प्लान, 3 लाइनें कर लो ज्यादा पैसा, 4 लाइन कर लो और ज्यादा पैसा, 5 लाइनें, 6 लाइनें, 7 लाइनें, जितनी लाइनें बढ़ा दो उतने पैसे। तो कहने का मतलब यह है कि बाइनरी प्लान में मजा आ रहा है। 2 लाइन में काम करें, 4 में काम करें, हम जितने में भी काम करना है हमारी मर्जी है, मतलब पैसे कितने कमाने हैं आपके ऊपर है। और फिर बात आती है कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के हैं, ग्लोबल हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, और तीसरा है मार्केटिंग प्लान, और चौथा क्या है, चौथा आती है टीम। ये जो IDNet सिस्टम बनाया हमने, ये जो टीम में हम सब लोग आते हैं, मैं हूँ, आपकी टीम में अगर देखा जाए तो ऊपर से योगराज जी हैं और उसके अलावा बहुत सारे लीडर हैं जो बीच में काम कर रहे हैं आपके बीच में, ठीक है। और इधर मुकेश चौहान साहब ने, मुकेश शर्मा जी ने, इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब रेवाड़ी टीम में जो काम किया है। मैं आपको इस रेवाड़ी टीम के लिए, क्योंकि प्रोग्राम स्पेशली रेवाड़ी टीम का है, तो मैं इतने बोलना चाहूंगा, इस रेवाड़ी टीम को नंबर 1 टीम बनाने में मुकेश चौहान साहब का 100% हाथ रहा है, और मुकेश चौहान साहब को गाइड करने में मुकेश शर्मा जी का 100%। और जो रही सही कमी है वो टाइम टाइम पे योगराज जी ने इस टीम को पूरी की है। और मैं एक माध्यम बनाऊं आपके बीच में, एक गार्जियन के तौर पे, एक मार्गदर्शक की तरह मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। और जब हमने कामयाब होना है तो कहते हैं ना कि टीम वर्क में ही, यूनिटी में हम कामयाब हो सकते हैं। तो जो मेरे थंब रूल हैं, जो मेरे 9 ऐसे रूल हैं, ऐसे 9 हमारे सक्सेस के कुछ पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमने हमेशा फोकस करना है। बस ये जो 9 पॉइंट है, अगर आपने इसके ऊपर आत्म चिंतन कर लिया, आत्म मंथन कर लिया, और इन 9 पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस बिजनेस में आपको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो कल्चर है ना, जिसको मैं बोलता हूँ माहौल, माहौल बनाना पड़ता है कामयाब होने के लिए। माहौल बनाने से बनता है, माहौल होता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है। और मैंने यहाँ माहौल ही बनाने की कोशिश की जिंदगी में। पिछले 18 साल में इस कंपनी से मैं माहौल बना बना के मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। क्योंकि ये सीखा था मैंने अपने सीनियर से, सीखा मैंने अपने अपलाइन से, सीखा मैंने अपने कामयाब लोगों से, सीखा कि वो लोग करते क्या क्या है। तो मैंने उनके काम करने का तरीका देखा कि माहौल बना के काम बनता है। तो माहौल बनाइए। 2019 में हमने जबरदस्त माहौल बनाया था, उससे पहले अच्छा माहौल बनाया था जिसकी वजह से हम ग्रो किए। फिर 2020 में कोरोना काल आ गया, लेकिन फिर भी हमने ग्रो किया, फिर भी हम अपने आप को बेटर करते चले गए, और जूम मीटिंग ने धूम मचा दी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसको बोलते हैं ना कि कुदरत ने करवा दिया, कि 2020 में भी इस कोविड के जो कोरोना काल में भी हम लोगों ने, मतलब रुके नहीं, हम बढ़ते चले गए, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बातें जो हुई हैं कहीं ना कहीं टीम वर्क की वजह से, एक कल्चर की वजह से, हमने कल्चर बना दिया, माहौल बना दिया। आज मैं देखता भी हूँ और आप भी देखते होंगे कि काफी सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि सर ये जो माहौल बना रखा ना,
सच में मजा आ रहा है काम करने में, एक अपनापन आ रहा है, एक एकजुटता नजर आ रही है। तो जो बिजनेस करने में मैं जो बोलता हूँ कि पावर ऑफ यूनिटी, तो वो यूनिटी नजर आती है। नंबर 1, यूनिटी में ही कामयाबी है। कुछ भी काम कर लो जिंदगी में, अगर आप यूनाइटेड होकर काम कर रहे हो, आपका बेड़ा पार होना ही होना है। नंबर 1। नंबर 2 है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, कि हम ग्रेटिट्यूड फील करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑलवेज, थैंक्स टू योर सीनियर, थैंक्स टू योर टीम। और मैं ऐसा महसूस हमेशा करता हूँ। देखो जो है पाल वसनाथ जो है आ रहा है। चौहान साहब कहाँ आ गई लाइनें, कहाँ मिला दिया आपने? तो नहीं नहीं नहीं, वैसे आ गई। अच्छा 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 अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि कुल मिला के कहानी ये है इस समय कि जो हमने माहौल बनाया उसका एक ही वजह है कि जो पढ़ाई लिखाई हमने की थी ना, जो मैंने पढ़ा था, देखो जो आपको ज्ञान होगा आप वही काम करोगे जिंदगी में, ये बात पक्की है। इंसान जब भी डिसीजन लेता है उसमें 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो उसकी नॉलेज, जो भी उसने, जो बचपन से वो जहाँ पला बड़ा हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई की होगी, वो सारा नॉलेज एक जगह, नंबर 1। और दूसरा काम आता है एक्सपीरियंस। जब भी आप किसी चीज के बारे में जजमेंट लेते हो या कोई डिसीजन लेते हो ना, तो आप जजमेंट करते हो अपनी सोच के ऊपर। क्यों? जो पढ़ाई लिखाई समझदारी, जो आज तक का ज्ञान है आपके पास, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग दूध के जले होते हैं, वो लस्सी को भी फूक रहे होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। कभी कभी बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं इंसान की जिंदगी में, वो फिर वो दूध को भी फूक रहा, लस्सी को भी फूक रहा होता है। क्यों? वो दूध से जल गया था पीछे, वो सफेद रंग का दूध था, गर्म दूध। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी में नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये 2 चीजें हैं जो आगे हमारे को काम करने में हेल्प करती है। लेकिन ये दोनों ही चीजें बड़ी खतरनाक भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज आपका दुनिया भर का ज्ञान नहीं हो सकता, मरते दम तक भी नहीं। आप सारे नॉलेज लेने के चक्कर में पड़ गए, काम ही नहीं कर पाएंगे। बैड एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं जो जिंदगी में आपके हो रहे होंगे। ये बैड एक्सपीरियंस आगे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है जिंदगी में नहीं आएंगे। जब हम कुछ करेंगे सब कुछ होगा। अच्छे एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, हम तरक्की करेंगे। बैड एक्सपीरियंस मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, नुकसान कहीं नहीं है। और जो नॉलेज है, नॉलेज हमको ज्यादा नहीं लेना। ज्यादा कौन सा नॉलेज लेना है? जो इस बिजनेस के लिए बना हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। सुना होगा आपने, देसी कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे, है ना। तो डॉक्टर, दांतों का वाला काम, डॉक्टर जो है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, हार्ट का स्पेशलिस्ट दांतों का नहीं हो सकता है। आप जिस काम को अभी तक कर रहे थे, पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, जो काम आप कर रहे थे जिंदगी में, कोई भी काम किया आपने आज तक, उस नॉलेज से, उस तरीके के काम करने से हो सकता है आप नेटवर्किंग में कामयाब ना हो। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल रूल को आपको फॉलो करना है। अगर आप उन फंडामेंटल रूल को फॉलो करेंगे तो आपकी ग्रोथ होनी ही होनी है। इसका मतलब क्या है कि आप एक नए सांचे में आना है। बट जो नया सांचा है, जो नया तरीका है, जिसमें यहाँ पे आप कामयाब पा सकते हो, जो 20 साल, 30 साल, 40 साल की जो कामयाबी है, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल में पा सकते हैं। एक जीरो खत्म, 20, 30, 40 साल वाली जीरो एक हटा दो, 2, 3, 4 साल में आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमको कि कुछ फंडामेंटल कामयाबी के यहाँ पर रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे आपको बताया कि 3 करैक्टर है हमारे। पहला करैक्टर है लव, द पावर ऑफ लव, कि पीपल लव, लोगों के साथ प्यार कीजिए। आप डांट के, डरा के, धमका के, कन्विंस करके ज्यादा लोगों को नहीं जीत सकते हो आप। कुछ लोग हुस्सा डर के मारे कर लें आपसे, या लालच में कर लें, और वो कर भी लेंगे ना तो टेम्पररी है। लेकिन अगर हम प्यार से, इज्जत से, रिस्पेक्ट से काम करेंगे किसी के साथ में, चाहे अपलाइन है चाहे वो आपका डाउन लाइन है, अगर आप अपलाइन के साथ भी और डाउन लाइन के साथ भी, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है यार अपलाइन के साथ तो कुछ भी कर लो क्योंकि हमारे काम करने से उसको फायदा हो रहा है। नहीं भाई साहब, क्योंकि इंसान को इज्जत चाहिए सबको, है ना। तो पहला पॉइंट है पावर ऑफ लव, सेकंड इज पावर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। सबको तारीफ चाहिए, कोई भी आदमी क्रिटिसाइज नहीं होना चाहता है। तो ये बड़ा फंडामेंटल रूल है कि हमेशा प्यार करें लोगों से, बुराइयां ना करें, नफरत ना करें। नंबर 2 है उनको रिस्पेक्ट करें, उनकी मतलब अगर आपने अप्रिशिएट करना है और रिस्पेक्ट करना, अगर आपके पास कोई बात है, कोई बात करना भी चाहते हो आप, कभी भी
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना करके उसको आप 1-to-1 बात करें फोन पर। आपने मान लो कोई बात ऐसी है जो आपको बताना है, किसी को करेक्ट करना है ना, तो बेस्ट तरीका क्या है, उसको 1-to-1। अब तारीफ करो, सबके सामने करो, और किसी की खिंचाई करनी है तो खोपचे में ले जाके, अकेले में ले जाके, किनारे में ले जाके, फोन पे, है ना, अब बोल दो भाई अब ना, अब तो खूब तारीफ की थी मैंने आपकी, लेकिन आज मैं थोड़ी आपकी क्लास भी लगाने वाला हूँ, बुरा मत मानना, है ना। पहले बोल देते ना आप किसी को, बुरा मत मानना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, मेरे दिल की बात है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक भी हो सकता हूँ, तो सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। अब छूटते ही अगर आपने बम्बार्डमेंट कर दी तो सामने वाले को तो बुरा लगना ही है, ह्यूमन बीइंग है, रिलेशन खराब हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए पावर ऑफ लव, पावर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन। एंड थर्ड पॉइंट है ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर सीनियर या जूनियर। सीनियर ने कुछ नहीं किया, आपको ज्वाइन करा दिया, बस इतने के लिए थैंक यू, यही बहुत बड़ी बात है। दुनिया में पैदा कर दिया हमारे माँ बाप ने, वही बहुत है। अगर उन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया तो अच्छी बात है, नहीं भी ना, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं थे, आज वो सुपर सक्सेसफुल है। तो ऐसा थोड़ी है कि माँ, तो कहने का मतलब यह है कि किसी ने आपको ज्वाइनिंग करा दिया, उसके लिए थैंक यू। तो अपने सीनियर का, अपने जूनियर का, ये कल्चर है जो बोला ना, माहौल बनाना है, कल्चर बनाना है कामयाबी के लिए। तो माहौल कौन बनाएगा? माहौल बाहर, एक्सटर्नल फोर्सेस कामयाबी नहीं दिलाती जिंदगी में, इंटरनल फोर्सेस कामयाब दिलाती है। आपको इंटरनल ग्रोथ करनी है, एक्सटर्नल ग्रोथ ऑटोमेटिक है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम एक्सटर्नल ग्रोथ चाहते हैं, इंटरनल करना नहीं चाहते हैं। अब बेड़ा बोया ही पेड़ बबूल का, तो हम कहां से खाए, है ना। करेक्टर ऐसा नहीं है। तो हमारा जो करेक्टर है ये 3 बातों पे है। इन 3 बातों में मैं 3 दिन तक भाषण दे सकता हूँ, मैं बताऊं महीने तक मैं 3 बातों पे आपके सामने डेली बातें कर सकता हूँ, 1-1, 2-2 घंटा डेली, हर रोज। लेकिन मैं बोलता हूँ ये 3 बातें मोटी मोटी समझ आनी चाहिए, हमको पता है, लेकिन ये फार्मूले यहाँ यूज करने हैं, और ये फार्मूले यहाँ नहीं है, ये पूरी जिंदगी में भी काम आने वाले हैं, है या नहीं है? समझ गया आप? 3 बातें, 3 गुण, 3 बातें हैं। काम का पता होना चाहिए, कल्चर कैसे डेवलप करना है। यूनिटी नंबर 1, पावर ऑफ यूनिटी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। दूसरा बोलते हैं पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है समर्पण की भावना, कि कोई भी अपलाइन, कोई भी बड़े लीडर, कामयाब लोग अगर आपको कोई किसी बात के लिए आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट, मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आने चाहिए, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। कुछ लोग क्या होते हैं, बात बात पे जो क्वेश्चन करते हैं ना पैदा, वो जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इसका क्वेश्चन सिर्फ वही आदमी करता है जिसको डाउट होता है। इंसान डाउट में क्वेश्चन करता है, जब उसको विश्वास होता है ना, तो फिर आंख मूंद के भी चलता है आगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आंख मूंदना किस में बोल रहा हूँ? पावर ऑफ यूनिटी में। कोई बुराई तो नहीं है, एकता में बल है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, नंबर 1। नंबर 2, पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण। समर्पण किसमें? जो सिस्टम कह रहा है, जो मैं अभी बातें बताऊंगा आपको, इसमें, सिर्फ इसमें। बाकी की बात नहीं ले रहा मैं आपसे कि भाई साहब पता नहीं आपसे कहीं साइन करा दिए कागज पे, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में साइन करा दिए, आप घबरा रहे हो, भाई साहब समर्पण की भावना पैदा करा दी पाल जी ने, कल को प्रॉपर्टी में साइन करा दिए हमारे से, है ना। तो कहने का मतलब है, समर्पण का मतलब होता है इस सिस्टम में जो 9 पॉइंट बता रहा हूँ, इन 9 पॉइंट के लिए समर्पण होनी चाहिए। इन 9 पॉइंटों में जो बातें बताएगी उसके लिए समर्पण होनी चाहिए। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसको बोलते हैं इसको बोलता हूं मैं, जो हम सोचते हैं बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स में। तो एक अलग चीज है ही है जो है, इसको एक और चीज कहता हूं जो मैं आपको बताना चाहता था, कि मतलब सेल्फ टॉक। हाँ, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक। आप खुद से बातें कैसी करते हो? हमेशा अगर आप अपने आप से खुद पॉजिटिव सोचोगे ना, पॉजिटिव बातें करें। मुकेश शर्मा जी ने एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कल परसों, कि समुद्र में हजारों पानी के जहाज तैरते हैं, हजारों बोट है, पानी के जहाज हैं, है ना, हजारों, डूबते नहीं है वो, पानी है चारों तरफ समुद्र में। ऐसे ही आपके चारों तरफ कितना ही नेगेटिविटी हो, कितनी नेगेटिविटी है, अगर आप खुद नेगेटिव नहीं हो ना, आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। लेकिन आप खुद नेगेटिव हो, आप पानी को घुसने दे रहे हो जहाज में, तो जहाज ने तो डूबना ही है। जितने भी जहाज है ना, अगर वो पानी घुसने देंगे तो सब डूबेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, चमत्कार। कहने का मतलब है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, हम खुद नेगेटिव होते हैं, हम बोलते देखो उसने ऐसा बोला, वो ऐसा बोल रहा, वैसा बोल रहा, इसलिए माहौल ऐसा है सर। अरे उन हजारों जहाज के चारों तरफ तो समुद्र है भाई भरा हुआ, वो तो डूबने चाहिए सारे के सारे, नहीं डूबते हैं ना। क्यों? वो अपने अंदर पानी घुसने नहीं देते हैं।
ऐसे कितना ही नेगेटिविटी हो, मेरे साथ में पिछले 18 साल में ना जाने कैसे कैसे चैलेंज आए, लेकिन मैंने अपने अंदर घुसने नहीं दिया, लगे रहे, टिके रहे, अटल, राइट, और फिर देखो आप काम हो गया। तो ये है पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, सेल्फ टॉक। अपने आप से कैसी बातें करते हो आप? अपने आप से बातें कब करोगे अच्छी आप? जब आप सोचोगे पॉजिटिव। आपको खुद पता लग जाना चाहिए मैं पॉजिटिव सोचता हूँ या नेगेटिव सोचता हूँ, राइट। तो सोचना है पॉजिटिव, बोलना है पॉजिटिव, तो होगा पॉजिटिव। और ये तो 3 पॉइंट है हमारे पावर ऑफ पावर है, ये शब्द शक्ति है इसमें। नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 सबमिशन, नंबर 3 पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और 3 काम करने हैं हम सबको, 3 काम करने हैं जिससे पैसे आएंगे बिजनेस में। अब देखो ये तो हमारे हो गया माहौल बनाना है ना, माहौल। अब आज 3 बातें और बता रहा हूं मैं जो करना है, पैसे सिर्फ उन्हीं को आएंगे। नोट कर लो आप, अगली 3 बातें बता रहा हूं, पैसे सिर्फ उन्हीं को आएंगे। आपने पहले 6 पॉइंट किया, आप बहुत अच्छे आदमी, आपको अब तक क्या बोलेंगे लोग, भाई साहब ये जो सरिता मैडम में बहुत अच्छी हैं, ये पूजा जी बहुत अच्छी हैं, सोनल जी बहुत अच्छी हैं, शर्मा जी बहुत अच्छे हैं, लोग बोलेंगे बहुत अच्छे हैं आप, और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, वाह मेरी बड़ी तारीफ करते हैं लोग। लेकिन आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे पहले 6 पॉइंट से, अगले 3 पॉइंट से पैसे आएंगे। पहला पॉइंट क्या है, हर महीने प्रोडक्ट को यूज करना है, साबुन, तेल, शैम्पू, सप्लीमेंट जो भी है, मशीनें हैं, यूज करना है। नंबर 1 यूज करना है। अगर आपने यूज नहीं किया तो अमीर नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। नंबर 1 आप आपके घर में जो किचन है, आपके घर में जो वॉशरूम है, आपके घर में जो बाथरूम है, वहां पे कौन से प्रोडक्ट हैं? आप खुद पूछिए अपने आप से, आप लॉयल हैं क्या? टियांस के लिए लॉयल हैं? जिस बिजनेस से आप लाखपति करोड़पति बनना चाहते हो, लाखों करोड़ रुपए की इनकम कमाना चाहते हो, जिंदगी बदलना चाहते हो, क्या उसके प्रति समर्पित हैं? मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ मेरे लिए समर्पित हो, तो भैया मुझे भी तो समर्पित होना पड़ेगा मेरी वाइफ के लिए। नहीं, समर्पण की भावना 2 तरफा है, एक तरफा नहीं होती है कभी भी। कहने का मतलब पहला प्रोडक्ट को यूज करना है। नंबर 2 शो द बिजनेस, शो द प्लान, शो द प्लान। प्लान दिखाना है, पैसे आएंगे प्लान दिखाने से। नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने भी लोगों को और टीम के लोगों को भी, लेफ्ट की टीम में, राइट की टीम में प्लान करना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और तीसरा काम क्या करना है, आपने फसल तो बो दी, और उन खेत की, अगर आपने मान लो आप हरियाणा में ज्यादातर लोग हैं तो खेत चारों तरफ आपके, आपने खेत बो रखा है, लेकिन वो खेत का अगर बाड़ा नहीं है ना चारों तरफ से, और जानवर आके खा जाएंगे, तो आपका बाड़ा क्या होगा और खेत क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मुझे जितने बढ़िया फसल उगा लो आप, सब खा जाएंगे, पशु पक्षी जानवर, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें केयर करना पड़ता है। केयर करने के लिए है सिस्टम, आईडी नेट सिस्टम। इस सिस्टम को फॉलो करना है। इस सिस्टम में जो बातें सीनियर कह रहे हैं, अपलाइंस कह रही हैं, उनको फॉलो करना है और उन्हीं चीजों को आगे फॉरवर्ड करना है। तो कहने का मतलब केयर द टीम, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। अब ये बताओ, आज दिवाली के इस महान पर्व पर, आज दिवाली के इस खास मौके पे मैंने कोई बात नहीं की आपसे, इन 9 बातों पे बात कर रहा हूं मैं आपको। आप समझ सकते हो, ये 9 बातों में ही जान है। सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मार ली। अगर उनको आज भी क्रिकेट खेलने जाना हो ना, रन बनाने होंगे, तो जैसे उन्होंने पहला मैच खेला था ना, पहले 100 रन बनाए थे, जिस तरीके से, ऐसे ही खेलना पड़ेगा। इज्जत करनी पड़ेगी, कौन सी बॉल को रन बनाने हैं, कौन सी बॉल को छोड़ देना है, किस में चौका लगेगा, किस में छक्का लग सकता है। हर बॉल में चौका छक्का नहीं लगेगा, हर बॉल में रन नहीं बनेंगे। ऐसे ही हर आदमी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, कोई ब्रॉन्ज से जुड़ेगा, कोई सिल्वर से, कोई गोल्ड से, और कुछ लोग आपको प्लेटिनम भी मिलेंगे। सोचिए आप। तो कहने का मतलब है कि ये जो बिजनेस है हमारा, बस बड़ा मस्त बिजनेस है। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं 18 साल से एंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे ये मजा आ रहा है कि ना सिर्फ हम अपनी लाइफ को, हम ना जाने कितने लोगों की लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं पॉजिटिवली फॉर द बेटरमेंट, फॉर द ग्रोथ। इसलिए मैं बोलता हूँ, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। यू आर अ डायमंड। आप सब लोग डायमंड हैं, और डायमंड अनमोल होता है, और डायमंड को सिर्फ तराशने की जरूरत होती है। हम सब लोग डायमंड हैं। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क जो हमारे सिस्टम का नाम है, आईडी नेट सिस्टम, इसका जो मकसद है, इसका जो थीम है, इसके पीछे जो सोच है, वो ये है कि हर आदमी हमारी जिंदगी में डायमंड है। हर आदमी में डायमंड जैसे गुण हैं, बस उनको निखारने की जरूरत है।
तो यू आर अ डायमंड, यू आर डायमंड, गो गोल्डन लाइन। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप गोल्डन लाइन जाएं। गोल्डन लाइन कोई मुश्किल काम नहीं है, 4 लाइनों में काम करो, 66 66 66 66। जिस दिन 66 लाख का बिजनेस हो गया ना सर्वर लेग में, आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे, लाखों रुपए की रॉयल्टी और इनकम आप एंजॉय करेंगे। तो दिमाग में फिक्स कर लो, मुझे गोल्डन लाइन बनना है बस। टियांस में सपना देखिए कि मुझे जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है। 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम, जो गोल्ड लाइन बनने के लिए काम करें वो 4 टीम में काम करें, चाहे आप कोई भी हैं इस पैनल में। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोग आने वाले कुछ सालों के अंदर, चंद सालों के अंदर, हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल, सारे पैनल में बैठे हुए लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आप सभी लोग गोल्डन लाइन बने। और बहुत मजा आया इस स्पेशल मौके पे। चौहान साहब ने कहा कि आपको आना है और शेयरिंग करनी है, तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैं अपनी बेस्ट विशेस दूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा, और बेटर टियांस, बेटर लाइफ, यू आर अ डायमंड, गो गोल्डन लाइन, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। जी मुकेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने मैसेज, और आपने टीम को जैसे आपने मैसेज दिया, टीम को आगे बढ़ने के मंत्र दिए, और हम इसके लिए पूरी रेवाड़ी टीम, पूरी रेवाड़ी दादरी, पूरी ऑल टीम, ऑल हमारी टीम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि अगली दीपावली पे यहाँ से ज्यादा ब्रॉन्ज लाइन निकले, और हमने ये जो टारगेट ले रखे हैं उनको अचीव करें, और आप भी जल्दी से अभी डायरेक्टर और एचडीडी के लेवल पहुंचे। हम यही आपसे दुआ करते हैं मालिक से। थैंक यू सर, आपने आके समय दिया। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। दोस्तों कितना अच्छा लगा आज पाल सर हमारे बीच में। काफी दिन से, मतलब 2-4 दिन ऐसा लगता कि हमें काफी दिन से नहीं मिल रहे हैं, काफी दिन से, पता नहीं 2 दिन ही इन्होंने जूम पे नहीं थे, लेकिन ऐसा लगा कि पता नहीं कितना टाइम हो गया है पाल सर से मिले भी। तो हमने पाल सर से रिक्वेस्ट की, पाल सर ने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर किया, इसके लिए हम पाल सर के बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं चाहूंगा श्री योगराज सर पैनल पे अनम्यूट करें, और सर दीपावली के लिए, क्योंकि योगराज सर बहुत ही हमारे बड़े लीडर हैं और डायनेमिक लीडर, यानी कि योगराज सर सुन पा रहे हैं? आगे राइट चौहान साहब। नमस्कार सर। सर नमस्कार पैनल में जितने भी लोग हैं सभी को गुड मॉर्निंग, यानी कि टियांस गुड मोर अर्निंग। एंड दिवाली के इस पर्व पे, दिवाली के उपलक्ष्य में, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख बधाइयाँ। आपका जो परिवार है ऐसे ही सदा हंसते खेलते खुशियां मनाते हुए दिवाली को सेलिब्रेट करे, और माँ लक्ष्मी जो है आप पे अपार कृपा बरसाए। तो आने वाले साल में जो है 2021 की दिवाली में पैनल में बैठा हर एक आदमी रॉयल्टी पे आए, कोई ब्रॉन्ज लाइन बनेगा, कोई सिल्वर लाइन, कोई गोल्ड लाइन बनेगा। तो ऐसी मेरी दिल से आप सभी के लिए बेस्ट विशेस है, दुआएं मेरी कि आप 2021 का जो दिवाली है उसको विद रॉयल्टी और जो है लाइन कैटेगरी में आके सेलिब्रेट करें। आई विश टू ऑल ऑफ यू। बाकी पाल सर पैनल में है, तो पाल सर आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एंड आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला आज भी जो है, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपकी जो गाइडेंस है, आपकी जो सपोर्ट है, आपकी एजुकेशन की वजह से आप और हम सभी लोग ग्रो कर रहे हैं। आपने तो अपने जीवन को बेहतर किया ही है, और जब मैं जुड़ा भी था टियांस में तो आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे थे। आपने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था टियांस की वजह से, टियांस के सिस्टम से, और जो आपने सीखा और जो आपने पाया उसी को आज आप बांट रहे। जैसे अभी आपने कहा कि जो हमारे पास होता है हम वही देते हैं, तो वो आज आप दे रहे हैं, और उसकी वजह से आज ना जाने हजारों लाखों लोग जो है आपसे जो है इंस्पायर्ड होके जो है अपने जीवन को
सफल बना रहे हैं। सभी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को नई डायरेक्शंस दी है, नए गोल सेट किए हैं और नई दिशाएं निर्धारित की है और अपनी मंजिल की तरफ सभी अग्रसर हैं। तो ऐसे ही कुछ साल पहले, तकरीबन 8 साल पहले, मुझे भी आपसे जुड़ने का मौका मिला और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मेरा पूरा परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है कि आपकी गाइडेंस और आपकी सपोर्ट की वजह से आज जो हमारे परिवार में खुशियां हैं और जो लोग आज अनुसरण कर रहे हैं, जैसे मुकेश शर्मा जी हैं, मुकेश चौहान साहब हैं और पैनल में बहुत सारे लोग जो अभी इस पथ पे अग्रसर है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते जा रहे टियांस के साथ जो है, तो ये सब आपकी गाइडेंस और आपकी सपोर्ट की वजह से, आपके अनुभव की वजह से है। तो उसके लिए हम सभी की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम में जितने भी लोग हैं, मैं अगेन आप सभी को दिवाली के इस पर्व पे दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाली दिवाली आप विद रॉयल्टी और नए मुकाम और नए कीर्तिमान के साथ आप जो है सेलिब्रेट करें। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, योगराज, बहुत अच्छा, वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू योगराज सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। तो अब मैं देखो, हमारे इसमें एक से बढ़ के एक हीरे नहीं डायमंड है, एक से। अब मैं चाहूंगा मुकेश शर्मा जी, जिनकी छत्र छाव में, जिनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं, उनकी गाइडलाइंस में मैं काम कर रहा हूं, और मुकेश शर्मा जी जो आज एक सक्सेसफुल लीडर्स है और अभी सिल्वर लाइन या गोल्ड लाइन बनने वाले हैं, मैं चाहूंगा मुकेश शर्मा जी आए और दीपावली पे लोगों को मैसेज दे। और मुकेश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग चौहान साहब, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली सर। हैप्पी दिवाली टू ऑल लीडर्स, पाल सर, योगराज सर, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं तो रेवाड़ी की टीम को यही मैसेज देना चाहूंगा, सिर्फ कुछ ना करें, जो चौहान साहब करते हैं उसको फॉलो करें, जो चौहान साहब बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। सिर्फ मतलब अब जो कहते हैं ना, वो अपलाइन से पूछो कैसे, उसी फार्मूले को अपलाइन, पर अपलाइन में भी देखेंगे सक्सेसफुल अपलाइन। चौहान, मैं BLD बना फरीदाबाद का फास्टेस्ट, तो रेवाड़ी के फास्टेस्ट ब्रॉन्ज लाइन बने चौहान साहब। अब गोल्ड लाइन की रेस में है मैं भी और ये भी, और बाकी जितने लीडर्स हैं वो ब्रॉन्ज लाइन बने, जो LT पे आए और अपनी अगली दिवाली को शानदार बनाए, जानदार बनाए। सबके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बढ़िया घर हो अगली दिवाली तक, और नाम हो कि मुकेश चौहान, मुकेश शर्मा जी और पूरी रेवाड़ी टीम, अपने सोनल चौहान जी, कृष्ण जी, सब लोग, सुधी मैम, सब लोग अच्छा प्रोग्रेस करें और एक मिसाल बने रेवाड़ी इलाके में कि त्यांस घर घर त्यांस, हर हर त्यांस। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश सर। मुकेश सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अब मैं चाहूंगा इसमें हमारे आज सभी को आपस में हमें बातें करनी है। आज थोड़ा सा टाइम, आज का स्पेशल डे है, तो मैं अब चाहूंगा कृष्ण चौहान सर अनम्यूट कर पाए सर। कृष्ण चौहान सर सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर पाए सर। हेलो सर, आवाज नहीं आन पा रही है। कृष्ण चौहान सर, एक बार अपने आप को दोबारा अनम्यूट करें। चौहान सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर, आवाज नहीं आ पा रही है, आप दोबारा अनम्यूट करें। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही सर। एक बार आप आउट हो जाइए, आउट होके फिर आइए, तो मैं तब तक सोनल चौहान मैम, आवाज सुन पा रहे हैं? सोनल चौहान, हेलो हेलो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हैप्पी दीपावली। हाँ मैम, कैसे हैं? सर आप मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। आ रही है मैम, आ रही हाँ है, जी सर, आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है मैम। दिवाली सर एंड गुड मॉर्निंग एंड पैनल पे जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं और सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो सर मैं मेरे जितने भी अभी अपलाइन लीडर्स बैठे सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हीं के आज पथ प्रदर्शन से उनके मार्गदर्शन से ही मैं आज स्टेज पे पहुंच पाई हूँ। तो विशेष तौर पर स्पेशली मुकेश चौहान सर, शर्मा सर, योगराज सर, मेरे जितने भी सक्सेसफुल अपलाइन लीडर्स है और जिन्होंने तो इस फ्रांस के आइडेंटिटी सिस्टम को बिल्कुल बदल के रख रखा है, पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ रखा है, हमारे में सिर्फ और भी बसना है सर। उनका तो स्पेशली मतलब जितना शुक्रिया करें उतना ही कम, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर, सारा ही आइडेंटिटी सिस्टम में कर रखा है। और स्पेशली सर आज दिवाली के मौके पे जैसे सर ने आज हमें 9 बातें बताई है, उसी तरीके से मैं भी कुछ चाह रही हूँ कि अपने टीम के लिए मैं भी 5 बातें रखना चाहती हूँ जिनको फॉलो करते हुए, क्योंकि जो 5 बातें मैं बताना चाह रही हूँ वो मुझे मुकेश शर्मा जी ने मुझे पहले कुछ टाइम पहले मुझे बताई थी। और मैं ये चाह रही हूँ कि आज पैनल पे मेरे जितने भी डाउनलाइन लीडर्स बैठे हैं या फिर कोई भी नए लीडर्स हैं, तो यदि उन 5 बातों को यदि फॉलो कर जाते हैं, तो जिस तरीके से आज मैं स्टेज पे हूँ और बहुत अच्छा यहाँ से पे आउट ले रही हूँ, सक्सेस मुझे यहाँ से मिली है और मिलेगी भी, बहुत कुछ अचीव करना है। तो स्पेशली मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ। क्योंकि सर फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि मैंने स्पेशली आपने फॉलो किया है अपने सक्सेसफुल लीडर्स को, तो सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगी कि फॉलो योर सक्सेसफुल अपलाइन लाइक गॉड फिगर लीडर्स। ये कहने का मतलब सर ये है कि इसमें भी अपलाइन लीडर्स और सक्सेसफुल अपलाइन लीडर्स इन दोनों में भी डिफरेंस होते हैं। क्योंकि अपलाइन सर वो होता है जिसने आपको ज्वाइन कराया है, लेकिन सक्सेसफुल वो है जो एक्चुअल में हमारे सक्सेस हुए लीडर्स। मैं मान सकती हूँ कि जिन लोगों के अपलाइन लीडर्स है जिन्होंने ज्वाइन किया है वो एक्चुअल में वो मतलब सक्सेस भी होंगे, लेकिन जो तुरंत ज्वाइन भी होते हैं स्पेशली, तो उन लीडर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो रियल में सक्सेस है उनको देखते जाइए और उनको फॉलो करते रहिए और गॉड फिगर की तरह उनको मान लीजिए। जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान का ये काम है, ये तो होगा ही होगा और 100% होगा ही होगा। तो उसी तरीके से जो अपलाइन ने कह दिया कि होगा ही होगा, ये होना ही होना है, तो जैसा टाइम बोलते रहे कि ट्रेनिंग आपको लेनी है, जूम कभी भी मिस नहीं करनी है, ये करना है वो करना है, मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि जो अपना अपलाइन जो बोलता है उनके बताए हुए रास्ते में चलती रहिए, कोई भी लीडर्स सक्सेसफुल होने से उनको कोई रोक ही नहीं सकता है। क्योंकि सर अपने जो अपलाइन लीडर्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे डाउनलाइन लीडर्स का कोई नुकसान हो। अपलाइन लीडर्स का हमेशा यही रूल रेगुलेशन रहता है, वो हमेशा यही बताता है कि उन्हीं के हेलो हेलो, हाँ मैम। हेलो। क्योंकि हेलो, सर हाँ आवाज आ रही है मैम। हाँ बोले बोले। यदि हम अपलाइन लीडर्स को फॉलो करते रहते हैं तो सर हम कामयाब हुए हैं। जैसे कि मैंने सब मेरे जो अपलाइन लीडर्स हैं, आप हैं सर, जैसे शर्मा सर है, योगराज सर है, सबको फॉलो करती रही और आज मैं कामयाब भी हुई और बहुत आगे तक जाना है। और आज ये अपलाइन को जैसे फॉलो कर रहे हो, गॉड फिगर की तरह यदि मान रहे हैं, और यही चीज मैं अपनी टीम को बताती हूँ कि जैसे आप अपलाइन लीडर्स को जितनी रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बातें मानेंगे, उनको गॉड फिगर की तरह समझेंगे, उसी तरीके से ही आपकी जो डाउनलाइन टीम है, क्योंकि एक दिन आने वाले समय में उनको भी अपलाइन बनना होता है। तो स्पेशली डाउनलाइन टीम लीडर्स को मैं कहना चाहूंगी जो अभी पैनल पे हैं कि आप जिस तरीके से आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे, क्योंकि सर ये गेम ऑफ डुप्लीकेशन का होता है, जो डुप्लीकेशन हम टीम में तैयार करेंगे वैसा ही टीम काम करती है। और सर सेकेंडली पॉइंट हमारे हैं कि हमें जो भी कंपनी के कोई भी सेमिनार डांस से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग हो या फिर किसी भी तरह की कोई भी बातें हमें डांस को लेके बताई जाती है, तो वो हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। जब कंसेप्ट शुरू हो रहा है तो थॉट प्रोसेस से, और थॉट प्रोसेस बदल रहा है हमारी जूम की ट्रेनिंग मीटिंग से, तो क्यों नहीं हमें जूम मीटिंग को डेली ज्वाइन करना चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि डाउनलाइन जो टीम होती है कभी भी वो नहीं करती जो आप कहते हो, आपकी डाउनलाइन टीम हमेशा वो करती जो आप करते हो। तो डुप्लीकेशन का ये बिजनेस है, अपने सीनियर लीडर को फॉलो करते रहिए, वैसा ही डुप्लीकेशन आप अपने डाउनलाइन टीम में देते रहिए। और साथ ही साथ में अपने प्रोस्पेक्ट ऑफ डेली बेसिक्स, हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है कि हमें अपने प्रोस्पेक्टिंग का जो ये पॉइंट है, ये तो हमारे ब्लड में आ जाना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग वर्ड। जब तक हम दिन के अंदर एक दिन में 5 लोगों को प्रोस्पेक्ट ना कर दे तो चैन से बैठना नहीं चाहिए, सोच लेना चाहिए कि आज तो 5 लोगों से मिलना ही मिलना है।
और 5 लोगों को प्रोस्पेक्ट करना ही करना है, ज्वाइन कराना ही कराना है। और यदि टारगेट से काम करोगे, गोल सेट करके काम करेगी यदि टीम लीडर्स, तो 100% वो मुझे पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर कि हम 101% से सक्सेस होते हैं। और फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि जो मैंने फॉलो किया है अपने 4 पॉइंट को, कि अंडरस्टैंड पीपल प्रॉब्लम्स एंड गिव सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें लोगों की प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अगले की प्रॉब्लम कुछ होती है और हम सर मैं देखती भी हूँ टीम के अंदर बोलती रहते हैं। हमें समझना चाहिए अगले की मतलब जरूरत क्या है, किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है, ये हम खुद से नहीं जान पा रहे हैं तो हमें उससे बातों बातों में हमें जान लेना चाहिए कि अगले की जरूरत है। सबसे पहले मेन बात है हमें एक अच्छा काउंसलर बनना सीखना चाहिए। तो क्या हमें फायदा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। आपने चैलेंजेस वेरी नाइस। लेनी चाहिए क्योंकि देखो हम कभी भी काम करते हैं तो क्योंकि हमारे सामने से बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, क्योंकि हमारे जो चांस अपॉर्चुनिटी है और इतना बड़ा जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है चैलेंजेस भी हमारे सामने बहुत आएंगे, लेकिन हमें चैलेंज को लेकर कभी भी रुकना नहीं है किसी भी पथ पे। यदि हमें चैलेंजेस हमसे मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं या हम रुक रहे हैं तो करना है क्या सर? शायद मैम नेट में नहीं है, सोनल मैम शायद नेटवर्क में नहीं है। मैं तब तक चाहूंगा ईश्वर सिंह आज बहुत ही एक नए लीडर आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ईश्वर सिंह सुन पा रहे हैं? ईश्वर सिंह जी अनम्यूट कर पाए सर? ईश्वर सिंह जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या सर, हैप्पी दिवाली सर। यस सर, थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया बोलने का, और सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लग रहा है सर काम करके। मेरे को तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बट फिर भी अपने जो सहयोग दिया है जिसके लिए चलाने के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का। अभी जुड़े भी हैं अपने पास, और आपकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है काम करने का सर। ध्यान में काम करने का मौका मिला, जो भी आने वाला टाइम बताएगा सर कैसा रहता है कैसा नहीं। बाकी अभी जो 15 दिन बीते हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं उनमें। वेरी नाइस। यानी कि ईश्वर जी ने अभी जस्ट ईश्वर जी एक अभी 6 स्टार बनने ही वाले हैं। यानी कि ईश्वर जी ने फास्ट काम किया है। तो ईश्वर जी आपको इसमें जब आए हैं तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है सर। बहुत काफी दिनों से सोच रहे थे कि हम भी कुछ ऐसा ही कोई काम करें जिससे कि नेटवर्किंग मार्केटिंग का, कि भाई जुड़े लोगों से। और अभी जुड़े तो पता चला कि जैसे जुड़े सर इमीडिएट हमारे नीचे 4 लोग और जुड़ने के लिए तैयार हुए और जुड़ भी गए वो लोग। और ऐसे लगा कि भाई अब 15 दिन में इतना रिजल्ट रहा है तो आने वाले टाइम में मेहनत करेंगे तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। और आप लोगों का सहयोग, आपने भी बड़ा अच्छा हेल्प की है। जहाँ पे मैंने बोला आप लोग मीटिंग में गए, आपने अटेंड किए लोगों के, और आपसे बहुत प्रभावित भी हुए लोग। और आने वाले टाइम में भी अभी बस प्लान है जस्ट सर आफ्टर दिवाली अभी कुछ लोगों से हम डॉक्टर्स के संपर्क में आएंगे और उनसे बात चल रही है अभी। तो नेक्स्ट वीक तक हम 3-4 डॉक्टर से मीटिंग है। तो प्रोडक्ट्स वो अभी यूज कर रहे हैं सर 2-3 लोग, तो उसके बारे में वो बताएंगे क्या रिजल्ट रहेगा उनका और क्या रेस्पॉन्स रहेगा उनकी तरफ। ईश्वर जी आपने इतना अब जूम पे कंटिन्यू आ रहे हैं? यस सर। लिस्ट आपने बनाई है? यस सर, लिस्ट बनाना स्टार्ट किया मैंने। आपने लास्ट मीटिंग में, हाँ जी, आप डेली बोलते हैं लिस्ट के लिए, तो मैंने लिस्ट बना रखी है सर। डायरी ले रखी है अभी, और डायरी में सर एरिया वाइज मैंने अभी नोट किए हैं। और कुछ एरिया में सर आपने जो डायरी वाला बताया बड़ा अच्छा सिस्टम था वो, तो सर मैंने एक पुणे में और उत्तराखंड में सर 2 लोगों से संपर्क किया, वो दोनों लोग रेडी हैं सर। तो अभी दिवाली जैसे आज कल छुट्टी है उन लोगों की, तो कल से उन लोग वो शायद स्टार्ट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो कल जूम पे आएंगे। प्रोडक्ट्स के सारे मैंने उनको डेमो भेज दिए हैं और अभी वो रेडी हैं सर दोनों लोग। एक पुणे से है और एक उत्तराखंड से है सर। वेरी नाइस ईश्वर जी, आप ऐसे ही लगे रहे और अगली दीपावली एज ए ब्रॉन्ज ज्वाइन। आप बहुत ही फास्ट अच्छा काम कर रहे हैं और बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। हैप्पी दीपावली आपको सभी को। हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर जी। नाइस।
ईश्वर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, यानी कि इनके अंदर अब आए थे जुनून से, इन्होंने जुनून से काम किया है, इसको बोलते जुनून, इन्होंने जुनून से काम किया है। अब मैं चाहूंगा इसमें सुधी मैम अनम्यूट कर पाए और मैम दीपावली पे जरा कुछ मैसेज दे, सभी शॉर्ट मैसेज में चले। सुधी मैम आवाज सुन पा रही है? सुधी मैम आवाज सुन पा रही है? यस सर, बिल्कुल। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दीपावली मैम, हैप्पी दीपावली। हेलो सर। सर मैं घर हाँ से मैम कहते हैं। यस सर, आयशा भी मेरे साथ है। बहुत अच्छा है आयशा। यस सर, हैप्पी बहुत अच्छा, दिवाली। हैप्पी दीपावली। सर मैं आज अपनी पूरी टीम से मिलने के लिए निकली हुई हूँ। पहला घर आयशा का था, अब मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। तो सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो है अपने अपलाइंस की बातों को फॉलो करते जाइए, और बस आप अपना चलते जाइए, और रुकने का मत सोचिएगा कभी भी अपने रास्ते से, और सक्सेस आप लोग को सबको जरूर मिलेगी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा सर सबके घर जाने के लिए निकली हुई हूँ आज दिवाली के लिए, हैप्पी दिवाली सबको विश करने। तो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी सर, एक्चुअली मुझे दूसरे लीडर के पास जाना है सर। सो सर, बेटर थियांस बेटर लाइफ, बेटर थियांस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। अब मैं चाहूंगा सरिता मेहरा मैम आवाज सुन पा रही है? हेलो सरिता मैम, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ सर, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ सरिता जी। सर सभी टियांस फैमिली को हैप्पी दीपावली। ओके मैम, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सर, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। हाँ सर, ये मैम सर ने 4 चांद लगा दिया आज दीपावली के मौके पे। उन्होंने तो अपनी जूम वो शाम वाली बंद कर दी थी, तो बहुत अच्छा किया सर आपने, जोपाल सर को, योगराज सर को, इनको भी आज जूम पे बुला लिया, तो काफी कुछ सीखने को मिला। और सर जी, योगराज जी से हमने शर्मा करने के बाद में, और ये पाल सर हमारे बिल्कुल छाया की तरह हमारे साथ खड़े हैं। तो मैम कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं तो यही कहूंगी सर, आज जो दीपावली का मौका है ना, आज मैंने शॉपिंग नहीं की सर, घर पे ही थी, क्योंकि मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो दीपावली आएगी ना, उस पे मैं जम के शॉपिंग करूंगी सर। तो मैं तो बस अपने लिए नेट पे नहीं है मैम। क्या सर? हाँ बोलो। हाँ सर, तो मैंने आज शॉपिंग नहीं की, हर बार शॉपिंग करते हैं, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट जो दीपावली आएगी ना, उस पे जम के शॉपिंग करूंगी, और वो भी टियांस के वजह से सर। तो अभी मैं सभी टियांस फैमिली को यही कहना चाहूंगी कि लगे रहें और डटे रहें। डटने जैसे कहते हैं ना कि एक जगह तो पत्थर पड़ा पड़ा वो भी भगवान बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे टिके रहेंगे और काम करते रहेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। और टियांस तो ऐसा है सर, यहाँ पे मेहनत तो कम है लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है, यानी कि अपनी लाइफ ही चेंज हो जाती है यहाँ से। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, लेकिन टियांस ये सब कुछ देती है हमें। क्योंकि अगर आप जॉब वगैरह करते हो, वहां पे क्या होता है, आप नौकर बन के रह जाते हो, लेकिन यहाँ पे तो आप खुद मालिक हो, इतनी बड़ी कंपनी आपकी है, आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो। तो मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत में ऐसा कुछ आएगा सर, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। और मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी सर यहाँ पे, और काफी अच्छा करके भी दिखाऊंगी, मैं लगी हुई सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ से हम अपने सपने, अपनी लाइफ, अपने बच्चों का कैरियर, यानी कि सब कुछ जो हमें चाहिए जिंदगी में, वो सब कुछ यहाँ से मिलता है सर। और बाकी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सब कुछ मिल सकता हो, लेकिन टीएनसी से सब कुछ मिल सकता है, ये मैंने देखा है सर, और काम करके भी देखा है। फील्ड में जाते हैं तो इतना मान सम्मान मिलता है कि जो कहीं पे नहीं मिला। और अभी तो आप जो दीपावली के बाद में प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें और भी अच्छा लगेगा सर। तो हम लगे हुए हैं सर। तो आज दीपावली का मौसम था टाइम, तो
थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। बेटर टियांस बेटर लाइफ। थैंक यू सर। ओके ओके, वेरी नाइस। दोस्तों अब मैं चाहूंगा पूनम परमार जी अनम्यूट करवाइए मैम। लगातार रखता है। पूनम मैम, आवाज सुन पा रही है? पूनम परमार जी अनम्यूट कर पाए मैम? हेलो, तो हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूनम मैम, कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं। तो मैम इस दीपावली के आप आज से एक प्रण ले, प्रतिज्ञा ले कि हमें नेक्स्ट दीपावली एज ए ब्रॉन्ज लॉयन बनना, आपको ब्रॉन्ज लॉयन, और यहाँ पर धूम मचानी है और अगली दीपावली पे लाखों रुपए की इनकम हो। यही सर जो श्रीता मैम ने बोला है, यही टारगेट है। अब की बार दीपावली पे हमने भी कोई शॉपिंग नहीं की, अगली बार ध्यान ही की वजह से सब कुछ करना है सर, और सबको दिखाना है भाई हमने त्यांश कंपनी में आके क्या किया है। बहुत मेहनत करनी है सर अभी तो। वेरी नाइस। सोनल चौहान मैम ने और आपने सर इसी प्लेटफॉर्म पर लाके छोड़ दिया जहाँ से हमने हमारी सब इच्छाएं पूरे करने का मौका मिला है सर। ये बहुत अच्छे है, आप सभी को मिलके काम करना है। बाद दिवाली धूम मचानी है। तो बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। थैंक यू पूनम मैम। थैंक यू सर। ओके मैम। तो मैं चाहूंगा किशन चौहान सर, किशन चौहान जी आवाज सुन पा रहे सर? किशन चौहान सर अनम्यूट कर पाएंगे सर? किशन चौहान जी सर अनम्यूट कर पा रहे हैं? आ गए सर? सर किशन चौहान जी की आवाज नहीं आ पा रही है, अभी भी अनम्यूट तो हो गए हैं लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है किसी टेक्निक में। तब तक दूसरे साथी को लेता हूं। दोस्तों अब मैं चाहूंगा पूजा मैम अलवर से, पूजा मैम अलवर से। पूजा मैम अनम्यूट पर सुन पा रहे हैं? हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, कैसे हैं? सर जी एकदम बढ़िया। तो पूजा मैम अभी दीपावली और पैनल पर जितने भी लोग हैं सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। वेरी नाइस, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा मैम आपकी शादी की भी तैयारी चल रही है, या त्योहार भी आ गए हैं और कोरोना भी जा चुका है, तो क्या आप जब आपकी शादी के मेरे ख्याल से 2 महीने के आसपास टाइम है, तो क्या आप इस 7 स्टार का तकमा लेके जाएंगे? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सीरियसली। तो मैम इसके लिए मैम तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। आज दिवाली का त्योहार मना लेते हैं, कल से मेहनत है सर। और वेरी नाइस पूजा मैम, मैं कहता हूँ सर क्या था ना कि अभी थोड़ा सा आना जाना लग रहा था, इसलिए थोड़ी बिजी थी। तो मैं कल से बिल्कुल फ्री हूँ, कल से मेहनत ही है, बस त्यांश की तरफ ही अपना ध्यान है। वेरी नाइस। और पूजा मैम आप किशन जी के साथ, सेन सिंह जी के साथ मिलके धूम मचाओ, इतना जबरदस्त काम करो। और आप जब अपने ससुराल जाओ तो वास्तव में कुछ इतना बड़ा यहाँ से 7 स्टार का लेके जाओ एज ए नियर बाई 8 स्टार के, कि लोग कहें हाँ बिल्कुल सर, कोई बहू आई तो अच्छी आई है, पैसा भी लेके आई है, जॉब लेके आई है, ठीक है ना? जी सर। तो बहुत अच्छा। आप बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ सर। तो मैं चाहूंगा विमल जी, विमल लूनीवाल, विमल सर आवाज सुन पा रहे हैं? विमल जी आवाज सुन पा रहे हैं? विमल जी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद विमल जी नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सुविधा जी, सुविधा जी एक बहुत स्टार लीडर है हमारे। मैं सुविधा जी आवाज सुन पा रही है? सुविधा चौहान, सुविधा चौहान आवाज सुन पा रही है? मैं शायद सुविधा जी भी कहीं। हेलो हेलो जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दीपावली आपको भी, पूरे परिवार को, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुविधा जी ज्वेलरी मेंबर
भी बस फिलहाल पैनल पे हैं, टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, दैट द ऑल लाइटनिंग विल illuminate in your life with a great spark. तो सुविधा जी, आपने अभी अपना गोल तय कर लिए हैं। आपने अगली दीपावली क्या ब्रॉन्ज से मनानी है? क्या ब्रॉन्ज से मनानी है? जी सर, एक्चुअली बिल्कुल सर, क्योंकि हमें अगर कुछ लाइफ में करना है, सबसे पहले हमारा एक एम या गोल सेट होना चाहिए, जिसको देख के ही क्योंकि हमारे अंदर एक गट्स और एक एटीट्यूड, दो चीजें होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए, दैट वी हैव द गट टू डू समथिंग। और सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी के साथ ना तो आर्ग्यू करनी है, ना किसी को हमारे साथ कंपेयर करना है कि मुझे उसको बीट करना है। ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड डे बाय डे, कि कल मैंने इतना किया था, आज मेरे को मेरा ही रिकॉर्ड उससे ऊपर उठाना है। दैट कंपेयर योर सेल्फ विद यू। So break your record day by day and you will get the success. क्योंकि हमें, अगर हम अपना रिकॉर्ड उठाते जाएंगे तो रिकॉर्ड अपने आप टूटेंगे। हमें दूसरों की तरफ देखने की जरूरत है ही नहीं कि मैं ये इतना कर रहा है, तो डोंट गेट फील जेलस यार, जस्ट ब्रेक योर रिकॉर्ड्स। And sir, that's the only way to get the success, and Behance is the better thing that can give us a better life. And yesterday also I have committed that, not a promise, it was a commitment that I will be the next BLD from Rewari up to the next Diwali. Very nice, super सुविधा जी, very nice. आपने तो रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड कायम करने हैं, यानी कि रिकॉर्ड कायम करने हैं एज ए आने वाले समय के आप गोल्ड लाइन भी हैं, आपके डायरेक्टर भी हैं, आपके अंदर वो गट्स है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वेरी नाइस सुविधा जी, बहुत अच्छा लगा। बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। राम सिंह जी एक बहुत अच्छे राजनीति मैन भी हैं और आज इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। राम सिंह जी, आवाज सुन पा रहे हैं सर? राम सिंह जी अनम्यूट कर पाए सर? राम सिंह जी हाँ आ गए। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। राम सिंह जी कैसे हैं सर? हाँ सर बढ़िया, दिवाली मुबारक हो सर। बिल्कुल, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी। टाइम्स फैमिली पूरे परिवार को, जितने सब जूम पर हैं, सबको मेरी दिवाली की मुबारक हो जी। हेलो। तो राम सिंह जी, आपने मतलब आपने राजनीति का भी काफी अनुभव है, आप काफी बाहर जॉब भी किया है, अब में आप आए, कैसा है? नहीं सर, बढ़िया फील कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। अपने पाल भी बसनायक जी हैं, योगराज जी हैं, मुकेश जी हैं, आप जैसे हमारे आप लीडर जो हमारे, मैं तो आपके अब में काम कर रहा हूँ, आपकी जो गाइडेंस लाइन है उसके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल काम करेंगे और हम यही चाहेंगे कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और पाल जी ने दो बातें बताई हैं कि एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक लव, एक प्यार होना चाहिए। और आपको आपने बताया कि भाई ईगल तो बनना है अपने को, तभी कामयाबी मिलेगी। जब तक हम ईगल नहीं बनेंगे, कामयाबी हमारे को नहीं मिलेगी। तो ऐसा है कि आपने हमारे को टाइम्स जो ज्वाइन करवाई है, इसमें अच्छे प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं, बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को समझाना है, उनको आगे लेना है और प्यार से ही डील करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें तो देखा है मैंने, इसमें एक तो रेस्पेक्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि कंपनी के अंदर टाइम्स बिजनेस नेटवर्किंग के साथ साथ पैसे भी हैं और रेस्पेक्ट भी है, दोनों चीजें हैं। सबसे बड़ा ये है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं सर, आगे हम अपना पूरे जोर शोर से, भगवान चाहे तो जैसे हम प्रेसिडेंट बने वैसे हम टाइम्स में प्रेसिडेंट बनेंगे आने वाले समय में। तो ऐसा है कि भगवान मौका दे तो कि हम टाइम्स। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा है, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, यही तो है एक टाइम्स परिवार। है विनोद जी, विनोद जी अनम्यूट कर पाएंगे सर? गरिमा मैम से भी, अगर पैनल पे है तो गरिमा मैम भी आए।
अनम्यूट कर पाए सर विनोद जी? विनोद सिंह जी सर आवाज सुन पा रहे हैं? शायद मैं पूनम जी को दोबारा ले रहा हूँ। सर आ गए हैं, आ गए हैं। आज ही कैसे हैं सर? बढ़िया सर। हैप्पी दीपावली सर। हेलो हाँ जी चौहान साहब, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे ध्यान से परिवार को, और सोनम जी को, राजन जी को, कृष्ण चौहान जी को, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को भी। तो सर आज आप इसमें जो अपने गरिमा मैम, गरिमा आपकी बिटिया, हाँ जी, अभी आप इसमें क्या बने हैं? 7 यानी कि 6 स्टार बने हैं? हाँ जी 6 स्टार है। वो तो पॉल सर ने जी वो प्रमोशन दे दिया था सीधा 7 स्टार का। हाँ वो गलती से लग गया था, चलो कोई नहीं है। आज आपको मुबारक हो 6 स्टार। आज दीपावली के दिन आप 6 स्टार बने हैं, यानी कि आपकी बिटिया 7 स्टार बनने वाली है। तो विनोद सर जी, हमारी सोनम मैम है जी, वो हमारे तो आज दिवाली का दिन है और हमने तो उनको लक्ष्मी माता का खिताब दे रखा हमारी तरफ से। बिल्कुल, सोनल का तो जी कहना है, सोनल मैम तो एक बहुत ही अच्छे सुपर लीडर है। सोनल मैम का तो जी पूरी दुनिया में नाम चमक रहा है, पूरी दुनिया में। अभी वो रेवाड़ी से देखो कौन गोल्ड मेडल निकलते हैं, सोनल जी निकलती है, कौन फीमेल निकलती है, देखते हैं। सुधी मैम भी साथ साथ चल रही है, सुविधा जी भी चल रही है, सोनल यानी कि काफी, सरिता मैम भी चल रही है, संतोष मैम भी चल रही है, काफी मैम फीमेल्स यानी कि इस रेस में है। देखते कौन इस किताब को ले पाता है। सोनल जी का तो कहना ही क्या है। तो वेरी नाइस, आप बताएं। हाँ जी। तो आपको विनोद जी अभी कैसा क्या फील हो रहा है? आज आप 6 स्टार बने हैं दीपावली के दिन। बहुत बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है जी। और सोनल जी, आपका जी, राजन जी, कृष्ण जी, सुधी मैम, सबका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है। और हमारे साथ अभी क्या नाम उनका जी, अपनी सुविधा मैम भी हमारे साथ आ गई है। अब हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है जी। हाँ, सुविधा जी कहने से आपकी यानी कि टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। हाँ, और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। बहुत अच्छा। आप और सोनम मैम की। विनोद जी गरिमा मैम आई हुई है, तो गरिमा मैम से एक बार लाइन पे लीजिए। वो आएंगे अभी 2 मिनट में, अभी थोड़ा एक बार वॉशरूम गए हैं। अच्छा अच्छा, वेल हाँ जी। तो विनोद जी आप टारगेट के अनुसार लगे रहे और जल्दी जल्दी गरिमा को 7 स्टार आप बनाइए फर्स्ट, और अगली दीपावली एज ए गरिमा, एज ए बीएल के उस पे बीएल का खिताब मतलब हासिल। हाँ जी, वही प्लेट ऐसा सब हो सकते हैं, और अच्छी टीम है। हेलो लियो जी, 1 मिनट गरिमा ले। शायद आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो हाँ जी जॉन साहब। गरिमा जी आ गई है। हाँ, वो गरिमा तो क्या है कि जी वो सो रही है, वो आई थी कल चंडीगढ़ से, लेट आई थी। दीपावली मनाओ, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और बराबर पैनल पे आते रहो। वेरी नाइस, बेटर टाइम्स, बेटर लाइफ, हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों जी, पूरी टीम हाँ जी, हमारी पूरी टीम आ गई है। परमार जी भी है क्या? आ जाओ जी। हाँ गरिमा पूरी टीम। वेरी नाइस, यही तो एक फैमिली है, इसी का तो नाम है त्यांसी, इसी का नाम त्यांसी है। देखो देखो कितने अच्छे प्यार खुशी दीपावली मना रहे हैं।
अगली दीपावली बड़े यहाँ से 3 7 स्टार फास्ट निकालो। जबरदस्त सेमिनार भी मैं ये पैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं दादरी के उस क्षेत्र में हर हाल में यानी कि एक सेमिनार उधर ही करने की इच्छा है। जितनी फास्ट 7 स्टार निकालो और उसके बाद में एक सेमिनार हमें दादरी में भी करने की इच्छा है, क्योंकि वहां से 3 7 स्टार हो जाएंगे, फिर आराम से हो पाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आज आप सभी पैनल पे सभी दोस्तों, कभी भी जो मीटिंग को मिस ना करें। हमारी जो मीटिंग कभी भी मिस नहीं होगी, कभी भी इसकी छुट्टी नहीं होगी। इसके अंदर कोई छुट्टी है क्या सर? अरे मिलना ही तो है, बैठना ही तो है, टारगेट तो लेना है, टारगेट लेके काम करना है। मैं एक इस पैनल के माध्यम से और बताता हूं, जिस लीडर का, जिस साथी का अपनी कंपनी का महीना बोलते हैं मंथ 25 तारीख क्लोजिंग होती है, यानी कि 26 तारीख को खत्म हो जाता है, यानी कि 27 तारीख से उसका पहला महीना नेक्स्ट मंथ शुरू होता है। सभी लीडर ध्यान दें इस पैनल के माध्यम से, यदि जो भी लीडर अपना टारगेट लेना सीख गया कि मेरे को इस माह के अंदर इतना काम करना है, लाख का करना है, 2 लाख का करना है, 5 लाख का करना है, जब तक टारगेट नहीं लेंगे काम नहीं कर पाएंगे। अगर जिसने 27 तारीख को टारगेट नहीं लिया, इसका मतलब उसका लक्ष्य ही नहीं है, वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो बैठ जाएगा, उसके बाद पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपने लक्ष्य ही नहीं लिया है। अगर आप सोचोगे मुझे भिवानी जाना है, सोचोगे तभी भिवानी जाओगे, ऐसे कैसे जा पाओगे? दोस्तों सोचना जरूरी है, और उस जो भी आप लक्ष्य सोचते हो उसको 4 हिस्सों में बांटना है, यानी कि हमें 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 तारीख जो क्लोजिंग डे है, उनमें बराबर हमें उन पे अपना बिजनेस डालना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यदि आपने टारगेट 2 लाख का लिया है, 2 लाख का टारगेट को हम 18 तारीख तक में ध्यान रखें, 25 पे ध्यान ना रखें, 18 में ध्यान रखेंगे, तब कुछ बचता है तो 25 में पूरा कर लें, और यदि हो जाता है तो बोनस है दोस्तों। और अभी जिस पैनल पे ध्यान दें, मोबाइल का और लैपटॉप का जो चला हुआ है उस पे फोकस करें। 25 तारीख लास्ट डेट है, 25 तारीख लास्ट डेट है, 18 तारीख ही लास्ट डेट समझे, 18 तारीख तक में कवर करने की सोचे। सभी लीडर ध्यान दें, 25 को तो लास्ट में है, बच जाए तो हमें 7 दिन मिल गए, डाल देंगे, 18 तक में डालने की कोशिश करें। तो दोस्तों जितने भी पैनल पे आए हैं सभी का बार बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगली दीपावली पे अपने लेवल जो 6 स्टार 7 स्टार है, वो अपने ब्रॉन्ज की ही तैयारी करें। 6 स्टार 7 स्टार 5 स्टार जितने भी हैं, क्योंकि अभी आपके 1 साल के अंदर 8 स्टार बनना है, मैं 4 माह के अंदर 8 स्टार निकालना है, रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड कायम करना है दोस्तों। दोस्तों रिकॉर्ड कायम करना है दोस्तों, रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड के लिए काम करना है दोस्तों, रिकॉर्ड के लिए। 4 माह के अंदर 1 साल कैसे बनते हैं? आप 4 लेफ्ट में 4 राइट में पैनल पे लेके आते रहिए, और अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करते रहिए, और अपने आप को टारगेट देते रहिए, और जो सर ने बताया है उनको फॉलो कीजिए, तो अपनी लिस्टिंग का प्रयोग कीजिए, और सीखने को तैयार रहिए, और बराबर आते रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं 2:30 पे। आप सभी लीडर्स का हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में धन माया वर्षा खूब ढेरों सारी हो, और अगली दीपावली इतनी शॉपिंग करें कि आपके ये कि क्या कहां से छप्पर फाड़ के आया है, छप्पर फाड़ के आया। इत्तेहान से कल फिर मिलते हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय दोस्तों।